Good morning, students. Welcome to our class. I am Narendra Bishnoi. Today we will going to discuss about class 12th, chapter number 2, The Portrait of a Lady. It is written by खुशवंत सिंह. आज अपन क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर है खुशवंत सिंह, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि भाई इस चैप्टर में जिस्ट क्या है, किस बारे में जो है वो चैप्टर लिखा गया है। तो सबसे पहले देखो अबाउट द राइटर, यानी राइटर के बारे में जान लेते हैं कि भाई खुशवंत सिंह जो है वो कौन है। तो देखिए, खुशवंत सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। वी मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर है। कौन है? खुशवंत सिंह मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ इंडिया, भारत के एक प्रसिद्ध जो है वो लेखक है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर ही हैज बीन अ लॉयर। भाई वो एक लेखक के साथ साथ में जो क्या है, एक लॉयर है, यानी एक वकील है, एडवोकेट है, अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, ए पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर के रूप में भी इन्होंने काम किया है, एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, और एडिटर के रूप में भी काम किया है। जो ये बुक है जिसका नाम था द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इस बुक में इन्होंने जो है वो एडिटर के रूप में काम किया है। Two of his famous novels are ट्रेन टू पाकिस्तान एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। इनके दो फेमस जो है नोवेल रहे हैं, यानी उन्होंने दो उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में से जो है पहला जो है वो है ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी कि ये 1956 में लिखा था। इंडिया और पाकिस्तान जब 1947 में सेपरेट हुए, दोनों जब अलग हुए, तो उसके ऊपर जो है पार्टीशन के ऊपर जो है ये लिखा गया है ट्रेन टू पाकिस्तान। और उसके बाद सेकंड नॉवेल है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। ये जो है सेकंड नॉवेल है जो कि 1964 में इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में जो है क्या दिया गया है, अपन इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे कि भाई इस चैप्टर में अपने को क्या है। तो अबाउट द स्टोरी रीड कर लेते हैं। देखो, इन द स्टोरी, यानी ये जो स्टोरी है, ये चैप्टर जो है आपका क्या है, स्टोरी है, जिसका नाम क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी एक लेडी का जो है पोर्ट्रेट या चित्र। खुशवंत सिंह रिप्रेजेंट्स, यानी खुशवंत सिंह इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट्स यानी प्रस्तुत करते हैं, ए पोर्ट्रेट यानी एक तस्वीर, ऑफ हिज ग्रैंड मदर, किसकी है, उनकी ग्रैंड मदर की है, यानी उनकी दादी माँ की जो है वो उसके बारे में। सी इज सीन एज ए वेरी रिलीजियस, जो कि कैसी प्रतीत हो रही है, वेरी रिलीजियस, यानी बहुत ही धार्मिक महिला है, एंड डाउन टू अर्थ लेडी। डाउन टू अर्थ लेडी का मतलब क्या है, डाउन टू अर्थ लेडी का मतलब है जो जमीन से जुड़ी हुई हो, यानी रोजमर्रा के कार्यों से या डेली लाइफ से जुड़ी हुई हो। हु बिलीव्स इन वैल्यूज, जो कि किस में विश्वास करती है, वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब मूल्यों में, नैतिक मूल्य, जो कि नैतिकता में, नैतिक मूल्यों में विश्वास करती है, उस लेडी का पोर्ट्रेट जो है वो हमें इस स्टोरी में बताया गया है। द ऑथर ट्रेसेस हिज रिलेशनशिप विद हर इन द स्टोरी, और इस स्टोरी में जो है ऑथर क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है क्या, रिलेशनशिप जो है किसके साथ, विद हर, यानी अपनी दादी माँ के साथ। दादी माँ और ऑथर का जो है कैसा रिलेशन था, कैसे संबंध थे, वो इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलो अपन स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर। अब ये क्या कह रहा है, मेरी ग्रैंड मदर, यानी मेरी जो दादी माँ है, लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर, जैसा कि सबकी ग्रैंड मदर होती है, सबकी दादी माँ होती है। कैसी होती है दादी माँ सबकी, वॉज एन ओल्ड वुमेन। भाई दादी माँ है तो दादी, नेचुरल वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो बुजुर्ग होगी, उसकी अवस्था जो है काफी ज्यादा होगी। तो यही बात ये कह रहा है कि मेरी दादी माँ जैसी कि सबकी दादी माँ होती है, वो भी एक बुढ़िया थी, यानी बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, ओल्ड का मतलब बूढ़ी, एंड रिंकल्ड का मतलब झुर्रियों वाली, ऑफ हर
फॉर द 20 ईयर्स, उनका चेहरा जो है वो रिंकल्ड था यानी झुर्रियों वाला था। कब से? फॉर द 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से, दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं उनको जानता हूं। यानी कि पिछले 20 साल से जो है मैं दादी माँ के साथ रह रहा हूं, और जब से मैंने दादी माँ को देखा है उनको हमेशा बूढ़ी और जो है रिंकल्ड फेस ही देखा है। भाई एक जो है एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिसके बाद जो है वो हमेशा वैसा ही दिखता है, उससे ज्यादा बूढ़ा और नहीं हो सकता। पीपल सेड, यानी लोग कहते हैं, दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। वे लोग क्या कहते हैं, कभी ये भी क्या थी, यंग यानी जवान थी, एंड प्रेटी यानी ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी। लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार जो है ये भी जवान थी, ये भी ब्यूटीफुल थी, एंड हैड इवन ए हस्बैंड, और इनका भी एक पति था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये कह रहा है ये बात जो है विश्वास करना इस पे हार्ड टू बिलीव, यानी विश्वास करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? देखो आगे रीजन दिया है। माई ग्रैंडफादर, अब ये ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहा है कि मेरे जो दादाजी का है, ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट यानी दादाजी की जो तस्वीर है, हंग अबव द मेंटल पीस, जो कि इसमें दीवार पे जो है लगी हुई है, मेंटल पीस के ऊपर जो है वो लगी हुई है। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के अंदर जो है उनके दादाजी की एक तस्वीर जो है वो लगा रखी है। और ये कह रहा है जो मेंटल पीस यानी अंगीठी के ऊपर जो है वो तस्वीर जो लगा रखी है, ही वोर, उस तस्वीर में उन्होंने क्या पहन रखा है, वेयर की सेकंड फॉर्म है वोर, ही वोर यानी उन्होंने पहन रखा है अ बिग टर्बन। टर्बन का मतलब है साफा, एक बड़ा सा उन्होंने साफा पहन रखा है। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और कपड़े जो है लूज फिटिंग। भाई पुराने समय में क्या है, साफा के साथ क्या पहनेगा, धोती और चोला, तो धोती और चोला नेचुरली लूज फिटिंग है, तो उन्होंने जो है उस तस्वीर में लूज फिटिंग क्लोथ्स पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। अब ये क्या कह रहा है, उनकी लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या है, लंबी, एंड वाइट, वाइट का मतलब सफेद, बियर्ड का मतलब दाढ़ी। उनकी लंबी और सफेद जो दाढ़ी है जिसने क्या कर रखा है, कवर्ड, कवर्ड का मतलब ढक रखा है। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, बेस्ट पार्ट का मतलब ज्यादातर भाग, ऑफ हिज चेस्ट उनकी चेस्ट का, उनकी छाती का जो भाग है, यानी लंबी और सफेद बड़ी हुई दाढ़ी है जिसने की छाती का काफी हिस्सा कवर करके रखा है। एंड लुक्ड, और ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कि उनकी उम्र जो है उस लुक के अकॉर्डिंग जो है उनकी उम्र जो है वो 100 साल की रही होगी। 100 ईयर्स ओल्ड उनकी उम्र जो है वो नजर आ रही है। ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। अब ये कह रहा है वो ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार के व्यक्ति तो बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहे हैं जिनके की क्या हो, वाइफ हो और बच्चे हो, यानी जिनकी पत्नी और बच्चे हो, ऐसी इस अवस्था में वो प्रतीत नहीं हो रहे, बल्कि ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। भाई उनको देख के तो यही प्रतीत हो रहा है कि उनके सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, लॉट्स एंड लॉट्स, यानी बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब पोते पोतियां। भाई उनकी अवस्था, उनकी फोटो के अंदर तस्वीर जो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस उम्र में इनकी पत्नी या बच्चे नहीं हो सकते, बल्कि इस उम्र में तो इनके क्या होंगे, पोते पोतियां होंगी। As for my grandmother being used young and pretty, अब ये कह रहा है जैसा कि माई ग्रैंड मदर यानी मेरी माँ जो ग्रैंड माँ दादी माँ जो है, बीइंग यंग एंड प्रेटी, यानी उसके बारे में कहा जाए कि भाई वो जवान थी या प्रेटी यानी ब्यूटीफुल थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, भाई ये थॉट जो है इससे क्या हो रहा है, रिवोल्टिंग, यानी ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का मतलब क्या है कि विचार ही जो है एकदम से ऐसा चकराने लग रहा है। सी ऑफन टोल्ड अस, यानी वो हमें अक्सर बताया करती थी, द गेम्स, किसके बारे में, उन खेलों के बारे में,
सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, सी यूज्ड टू प्ले। अब यहाँ यूज्ड टू आया, यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पास्ट हैबिट को बताने के लिए। तो यहाँ भी यह क्या कह रही है कि भाई वो हमें अक्सर बताया करती थी उन खेलों के बारे में। किसके बारे में? द गेम्स, उन खेलों के बारे में। कौन से गेम्स? सी यूज टू प्ले, जिनको कि वो खेला करती थी। कब? एज ए चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी, एक चाइल्ड थी। तो अपने बचपन में कौन कौन से वो खेल खेलती थी, इसमें उसने उन खेलों के बारे में बताया है। दैट सीम्ड, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, सीम्ड का मतलब प्रतीत हो रहा है, क्वाइट अब्सर्ड, बिल्कुल हास्यास्पद लग रहा है, एंड अनडिग्निफाइड, और ये बिल्कुल भी उसको डिग्निफाई नहीं करता, उसको गरिमा में नहीं लग रहा। ऑन हर पार्ट, उसके लिए। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम उसको क्या कर रहे हैं? किस रूप में ट्रीट कर रहे हैं? हम उसको कैसा मान रहे हैं? लाइक द फेबल्स, यानी फेबल का मतलब क्या है? परियों की कहानी, काल्पनिक कथा। तो वो जो गेम के बारे में चर्चा करती है, जिस खेलों के बारे में वो चर्चा करती है, हम उसको जो है एज ए फेबल कंसिडर करते हैं कि भाई वो जो है परियों की जैसी कहानियां है, जितनी परियों की कहानियों में सच्चाई है उतनी ही उनकी बातों में सच्चाई है, ऐसे हमें प्रतीत हो रहा है। फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, यानी साधु संतों की, महात्माओं की जो कहानियां हैं, जो कि सी यूज टू टेल अस, जो कि वो हमें बताया करती है। अब देखो बार बार यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है, इट मीन्स जो है पास्ट की हैबिट को जो है वो बताने का प्रयास किया गया है इसमें। आगे देखो, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब देखो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि भाई वो जो है फिजिकली कैसी थी। तो ऑलवेज शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब ठिगनी, फैट, फैट का मतलब थोड़ी सी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट का मतलब थोड़ी झुकी हुई। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग जो है थोड़ा सा कमर से झुक जाते हैं, तो वही जो है उनके साथ हुआ है कि वो जो है ठिगनी है, और ठिगनी होने के साथ साथ जो है फैट थोड़ी मोटी है और थोड़ी सी झुकी हुई है। हर फेस, और उनका जो चेहरा है, फेस जो है वो जो क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है? क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस का मतलब इधर से आना इधर से आना, आपस में जो है क्रॉस करने वाले। रिंकल्स का मतलब क्या है? झुर्रियां, चेहरे के ऊपर जो पड़ी हुई झुर्रियां हैं। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो कि इधर उधर से आ रही है, इधर से आ रही है इधर जा रही है, तो उनके चेहरे पर जो है ये झुर्रियां पड़ी हुई है। नो, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। अब ये कह रहा है भाई हमें जो है, हम इस बारे में पक्का निश्चिंत है, सर्टेन है कि सी हैड ऑलवेज, कि वो हमेशा से ही ऐसी ही रही है। एज वी हैड नॉन हर, जब से हम उनको जानते हैं, जितने समय से हमने उनको देखा है, आज भी जैसा हमने उस समय देखा था, अभी भी जो है वो उसी रूप में वैसी ही है। ओल्ड का मतलब बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज्यादा बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। भाई इतनी ज्यादा बूढ़ी है कि इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती का मतलब क्या है? शरीर में फिजिकली इतने सारे चेंजेस आ गए हैं कि इससे ज्यादा फिजिकली चेंजेस नजर ही नहीं आ रहे हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और वो पिछले 20 सालों से जो है 20 years, पिछले 20 सालों से क्या है? स्टेड यानी रुक गई है, एट द सेम एज, उसी उम्र पर, पिछले 20 सालों से उसी उम्र पे रुक गई। अब उसी उम्र पे तो कोई नहीं रुक सकता ना, उम्र तो बढ़ती रहती है, लेकिन उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो इतनी ज्यादा, मतलब बदलाव होना था वो बदलाव हो गया कि उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, अब ये कह रहा वो प्रेटी तो कभी भी नहीं हो सकती, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। सी होबल्ड अबाउट द हाउस, होबल्ड का मतलब इधर उधर घूमना, वो घूम रही है इधर उधर, अबाउट द हाउस, घर में, इन स्पॉटलेस व्हाइट, स्पॉटलेस का मतलब क्या है? दाग धब्बा रहित, व्हाइट यानी सफेद, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट,
टू बैलेंस हर स्टोव, जिसमें कि वो सफेद कपड़ों में, अब यहाँ क्या है, स्पॉटलेस व्हाइट का मतलब क्या है, बिल्कुल दाग रहित सफेद कपड़ों में, जिसमें कि एक हाथ वो कहाँ रखती है, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर। अब कमर पर क्यों रख रही है, टू बैलेंस हर स्टूप, यानी उसकी जो झुकाव है उस झुकाव को बैलेंस करने के लिए, भी कमर से थोड़ी झुकी हुई है तो और ज्यादा ना झुके, उस झुकाव को बैलेंस करने के लिए एक हाथ हमेशा अपनी कमर पे रखती है। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा जो है टेलिंग यानी जपती है, द बीड्स यानी मन के जो है, ऑफ हर रोजरी अपनी माला के, दूसरे हाथ में एक माला होती है जिसमें माला के मन के जपने का वो काम करती है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर। अब ये क्या कर रहा है, हर सिल्वर लॉक्स, अब सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ क्या है कि उनके सफेद कलर के जो बाल है, बालों के जो गुच्छे हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। वर स्केटर्ड यानी बिखरे हुए थे, अनटाइडली, अनटाइडली का मतलब उलझे हुए, ओवर हर पेल पकड़ फेस यानी उनके पूरे जो है पीले और उस मुरझाए हुए चेहरे पर, एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड, और उनके जो होंठ है वो कंस्टेंटली यानी लगातार, मूव्ड यानी चलते रहते हैं, इन इनऑडिएबल प्रेयर यानी प्रेयर करती रहती है, हमेशा भगवान का नाम ले रही रहती है, लेकिन वो इनऑडिएबल है यानी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन उसके होठ जो है वो कंस्टेंटली कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, अब ये कह रहा हाँ निश्चित रूप से जो है वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, सी वॉज लाइक यानी वो बिल्कुल वैसी है, कैसी, विंटर लैंडस्केप यानी सर्द ऋतु के अंदर जो है जमीन का जो दृश्य होता है, इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर क्या होगा, सर्दी ऋतु में क्या होगा, बर्फ जम जाएगी, अब बर्फ जमने से क्या होगा, बिल्कुल सफेद ही सफेद नजर आएंगे। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, पूरी तरह से जो है सफेदी का एक विस्तार, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, बिल्कुल जो है शांत चित्त जो है, जिस प्रकार से बर्फ का जमाव जो होता है वैसे ही बिल्कुल वो नजर आ रही है। अब देखो ये तो उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल गया कि भाई वो कैसी है, किस तरीके से उनकी फिजिकल कंडीशन है और दिखने में कैसी है। अब देखो रिलेशनशिप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माई ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी माँ जो है, एंड आई वर गुड फ्रेंड्स यानी हम जो है अच्छे मित्र थे, दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। यानी पुराने समय में जो है जॉइंट फैमिली में बच्चे जब रहते हैं तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि बच्चे कब बड़े हो गए, क्यों, क्योंकि वो जो है अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के पास इतने ज्यादा रहते हैं कि पेरेंट्स को संभालने की जरूरत ही नहीं होती। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। अब ये कह रहा मेरे पेरेंट्स जो है उन्होंने मुझे उनके साथ छोड़ दिया, कब, जब वो सिटी की तरफ मूव आ गए, सिटी में रहने के लिए आ गए। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और उसके बाद हम लगातार साथ में ही रहे। सी यूज टू वेक मी अप, अब वो क्या करती थी, वो मुझे उठाया करती थी, यानी जब भी जो है सुबह का समय होता था वो मुझे उठाती थी इन द मॉर्निंग, सुबह को, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, जब मैं स्कूल जाना होता था स्कूल के लिए भी वही तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स, वो हमेशा अपनी मॉर्निंग प्रेयर यानी सुबह की प्रार्थना करती थी। इन्हें मोनोटोनियस, मोनोटोनियस का मतलब उबऊ, सिंग, सिंग का मतलब क्या है, सिंग सॉन्ग यानी गाने के रूप में, वो हमेशा जो है एक उबऊ गाने के रूप में जो है वो गाया करती थी। वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे स्नान करवाती, नहलाती और जब वो मुझे कपड़े पहनाती थी उस समय भी वो भगवान की प्रार्थना करती रहती थी। यानी वो जो है मोनोटोनियस उबऊ तरीके से गाने गाती थी। इन द होप, इस उम्मीद से, दैट आई वुड लिसन कि मैं सुनूंगा, एंड गॉट गेट टू नो
इट बाय हर्ट, और इसको जो है अपने हृदय में उतारूंगा यानी अपने जीवन में उतारूंगा, इस उम्मीद से वो गाया करती थी। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि आई लव हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज पसंद थी। भाई मैं उस प्रेयर को इसलिए सुना करता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी इसको सीखने के बारे में चिंता नहीं की। बस उनकी आवाज अच्छी लगती थी इसलिए सुन लेता था, लेकिन कभी उसको सीखने का गौर नहीं किया या सीखने का प्रयास नहीं किया। Then she would fetch my wooden slate, उसके बाद वो क्या लाती थी, मेरी wooden slate यानी लकड़ी की जो स्लेट है वो स्लेट लेके आती थी, which she had already washed, जिसको कि वो बिल्कुल धोकर तैयार रखती थी, and प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और पीले चौक से जो है उसको बिल्कुल लेप कर रखती थी। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, उसके साथ एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन। ये सारी चीजें टाई दैम ऑल इन ए बंडल, और इन सब को एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और ये मुझे पकड़ा देती थी। आज की तरह जो है मॉडर्न तरीके से बैग की तरह बैग नहीं होते थे कि सारी चीजें डाली और रवाना हो गए। एक उसको बांध देती थी कपड़े के अंदर जिसमें डाल के, और उसी को जो है लेके चले जाते थे। पुराने समय में ऐसा ही होता था। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो आज की तरह बैग नहीं होते थे, कई बार तो जो है वो कपड़े की थैलियां वगैरह सील के भी उनमें लेके जाते थे। तो ये जो है उनको एक बंडल में बांध देती थी और उसको पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट करने के बाद, अब ब्रेकफास्ट भी किसका था, थिक यानी मोटी, स्टेल चपाती, स्टेल चपाती का मतलब बासी चपाती, यानी रात को जो बना के रख दी थी वही सुबह खा लेते थे। विद अ लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देते थे, मक्खन लगा देते थे, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर क्या डाल देते थे, शुगर। भाई शाम की जो रोटी रखी हुई होती थी उसी को सुबह लेके उसके ऊपर जो है बटर लगा के उसके ऊपर जो है शुगर डाल के उससे नाश्ता कर लेते थे। वी वेंट टू स्कूल, और इसके बाद हम स्कूल जाते थे। हम का मतलब दोनों साथ साथ जाते थे। आगे देखो, सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, इसके साथ साथ वो कई सारी चपातीज अपने साथ भी ले लेती थी। किसके लिए, विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए भी, कुत्तों को भी जो है रोटियां खिलाने का काम करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, अब ये कह रहा है मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ जो है हमेशा से स्कूल जाती थी विद मी, मेरे साथ, बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्यों जाती थी साथ में, अब इसका रीजन आ गया कि भाई स्कूल जो है वो टेम्पल से अटैच्ड थी, यानी टेम्पल के मंदिर के बिल्कुल अटैच थी, एक तरफ मंदिर दूसरी तरफ स्कूल। तो वो क्या करती थी, पूजा पाठ। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, अब जो पुजारी था वो हमें अल्फाबेट सिखाता था, यानी कि हमारी चीजें जो पढ़ने के लिए है वर्णमाला वगैरह वो सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना हमें सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जबकि बच्चे जो है वो रोज में यानी पंक्तियों में बैठ जाते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द वृंदा, आइदर साइड यानी दोनों तरफ ऑफ द वृंदा, बरामदे के, सिंगिंग गाते हुए, द अल्फाबेट चाहे वो वर्णमाला हो, और द प्रेयर या प्रार्थना, इन ए कोरस, कोरस का मतलब समूह में, समूह के रूप में जो है वो प्रार्थना या अल्फाबेट को गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, और मेरी दादी माँ जो है अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर, और अंदर बैठकर क्या करती थी, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर का मतलब है धार्मिक ग्रंथ, तो वो जो है धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों का काम फिनिश्ड हो जाता था, पूरा हो जाता था, वी वुड वॉक, हम चलते थे, बैक टुगेदर, एक साथ। दिस टाइम, और इस टाइम क्या हो रहा था,
द विलेज डॉग्स यानी गांव के जो कुत्ते थे वुड मीट अस, वो हमें मिलते थे एट द टेम्पल डोर यानी कि मंदिर के दरवाजे पर। कई बार जो है हम अगर कुत्ते को रोटी भी डालते हैं तो हमेशा जिस टाइम डालते हैं उस टाइम वो कुत्ता तैयार रहता है। इसी प्रकार से इनका भी स्कूल जाने का, मंदिर जाने का और आने का एक रूटीन था, और उस रूटीन के हिसाब से जैसे ही वापस आने का टाइम होता था सारे कुत्ते जो है मंदिर के डोर पे उनको द्वार पे मिल जाते थे। दे फॉलोड अस, और वो हमें फॉलो करते थे यानी हमारे साथ साथ चलते थे। अस टू अवर होम, हमारे घर तक। ग्राउलिंग, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, ग्राउलिंग का मतलब गुर्राटे करते हुए, फाइटिंग यानी लड़ते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जो कि हम उनको फेंकते थे। भाई जो भी हम रोटियां डालते थे, रोटियों के लिए आपस में जो है गुर्राते थे एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और घर तक हमारे साथ ही आते। तो आज अपन ने इस चैप्टर में, आज के चैप्टर को यहीं समाप्त करेंगे। आज अपन ने चर्चा की कि किस प्रकार से जो है खुशवंत सिंह का उनकी ग्रैंड मदर के साथ जो है रिलेशन है। पहले फिजिकल अपीयरेंस के बारे में अपन ने चर्चा कर ली कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो दिखने में कैसी है, और उसके बाद उनकी रिलेशनशिप का जो फर्स्ट फेज था उस फर्स्ट फेज के बारे में अपन ने पढ़ा कि बचपन में खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर का रिलेशन कैसा था। तो दोनों साथ ही रहते थे, वही उनको उठाती थी, वही तैयार करती थी, साथ ही मंदिर जाते थे या स्कूल जाते थे, और पूरा जो है साथ में उनका चलता था। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन जो है उनके इस चैप्टर में उनके जो है रिलेशनशिप के डिफरेंट फ्रेजेस है, उन डिफरेंट फ्रेजेस के बारे में फेजेस उन फेजेस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट फेज अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन सेकंड, थर्ड, कैसे कैसे उनकी फेज, जैसे ही सिटी में बदल जाते हैं, स्कूल इंग्लिश मीडियम जाने लगते हैं तो उसमें क्या बदलाव आता है, फिर जब वो कॉलेज जाने लगते हैं तब क्या बदलाव आता है रिलेशनशिप में, फिर वो अब्रॉड चले जाते हैं उसके बाद किस तरह से होता है, ये सारी चीजें अपन जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक जो है आप इनमें जो भी न्यू वर्ड्स या मीनिंग्स आए हैं उनको अपनी नोटबुक में लिख के रखें, ताकि जब भी मैं बताऊं आप उनको साथ साथ नोट करते रहें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।